गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों सब कुछ परफेक्ट ओके है तो चल करिएगा स्टार्ट। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मैंने आप लोगों को लास्ट में बच्चों पर्यटन स्थल जो है वो कवर करा दिए थे। कुरुक्षेत्र में हमने शिक्षा और संस्थान नहीं पढ़ा है, तो अभी हम शिक्षा और संस्थान को कवर करेंगे। हेडिंग डालिएगा शिक्षा और संस्थान। बच्चों शिक्षा और संस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये प्रदेश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है बच्चों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है मेरे बच्चों। ठीक है, आपसे पूछ ले कोई स्थापना कब हुई थी। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत वर्ष 1956 में बच्चों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आपसे पूछ ले कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो आपको बोलना है 11 जनवरी 1957। 11 जनवरी 1957 तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था बच्चों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बच्चों हम बात करें यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, वो संस्कृत विभाग से की थी। तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, संस्कृत विभाग बच्चों शुरू हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसके जो वीसी हैं वो सोमनाथ सचदेवा हैं। सोमनाथ सचदेवा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलावा यहां पर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय भी है। आयुष शब्द मेरे दोस्त चिकित्सा की 5 अलग अलग पद्धतियों को उठाकर बनाया गया शब्द है। आयुष विश्वविद्यालय ये भी मेरे बच्चों राज्य का प्रथम और अभी तक एकमात्र आयुष विश्वविद्यालय है। राज्य का प्रथम व एकमात्र आयुष विश्वविद्यालय। पहले यहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज होता था भगवान श्री कृष्णा के नाम पे, और उसी कॉलेज को मेरे बच्चों
आयुष यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 2017-18 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां पर एक गुरुकुल भी है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल बोलते हैं उसे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल बच्चों इसकी स्थापना 1912 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा इस गुरुकुल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों। ठीक है। इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनआईटी। तो ये राज्य का एकमात्र एनआईटी है बच्चों। यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। जवाहर नवोदय विद्यालय भी है बच्चों, और कुरुक्षेत्र जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है निवारसी गांव में। कौन से गांव में है? निवारसी गांव के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है। यहां पर कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र भी है। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र भी है, और कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र है बच्चों शोठी गांव के अंदर। मधुमक्खी पालन केंद्र है बच्चों। मधुमक्खी पालन केंद्र व शहद मंडी। ठीक है, कहां पर है? रामनगर में। मधुमक्खी पालन केंद्र और शहद मंडी कहाँ है? रामनगर में। ये कहाँ पड़ता है? शाहाबाद, कुरुक्षेत्र के अंदर बच्चों। यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र भी है। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण कटिबंधीय फल, या हम बोल सकते हैं आम उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है बच्चों, ये कहां पर है? लाडवा में है सर। यहां पर हिरमी है।
इसको बोलते हैं हरियाणा इरिगेशन, हरियाणा सिंचाई। आर का मतलब है रिसर्च यानी अनुसंधान, एवं एम का मतलब है बच्चों मैनेजमेंट, प्रबंधन, और आई का मतलब इंस्टीट्यूट होगा, प्रबंधन संस्थान। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये कुरुक्षेत्र में होगा। तो बच्चों ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर व्यक्तित्वों की। महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व में बच्चों एक तो आपको याद रखना है सुधा मल्होत्रा। ठीक है, सुधा मल्होत्रा ये कौन है? प्लेबैक सिंगर। कौन है सुधा मल्होत्रा? प्लेबैक सिंगर है। दूसरा बच्चों आपको याद रखना है, यहां से नवीन जिंदल। बच्चों देखिएगा, नवीन जिंदल का जन्म तो हुआ है हिसार में, लेकिन ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। तो वर्तमान में ये कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं यहां संदीप सिंह। हॉकी खिलाड़ी बच्चों। कहां से आते हैं? शाहाबाद से। और शाहाबाद को हम क्या बोलते हैं? हॉकी का गढ़ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, संदीप सिंह के जीवन चरित्र के ऊपर बच्चों फिल्म भी बनी है। ठीक है, तो इनके जीवन के ऊपर आधारित जो फिल्म रही है ना, उसका नाम है सुरमा। सुरमा। ठीक है, और बच्चों संदीप सिंह की जो भूमिका निभाई है, वो दिलजीत दोसांझ ने। संदीप सिंह की भूमिका में इस फिल्म के अंदर वो नजर आए हैं। शाहबाद से हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं बच्चों। रानी रामपाल आती हैं। हॉकी खिलाड़ी और भारतीय महिला हॉकी टीम की बच्चों कैप्टन रही रानी रामपाल।
शाहाबाद से आती हैं। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान भी मिला था। और मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी बच्चों। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त या सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है ये। ठीक है। रानी रामपाल के बाद रितु रानी बच्चों याद रख लीजिएगा। रितु रानी ये भी हॉकी खिलाड़ी रही हैं, शाहाबाद से ही। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चों यहां पर रोहित सरदाना। ये न्यूज एंकर थे बच्चों आज तक के अंदर। कोविड में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। कुरुक्षेत्र में ही इनका क्या किया गया था, अंतिम संस्कार जो है बच्चों वो किया गया था। ठीक है। एक याद रख लीजिएगा, रणजीत दयाल। कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत दयाल जो हैं ये अंडमान निकोबार और पांडिचेरी के क्या बनाए गए थे, उपराज्यपाल। क्योंकि पांडिचेरी और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का बच्चों हमेशा उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता। तो पांडिचेरी व अंडमान निकोबार के क्या रहे हैं, ये उपराज्यपाल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है अमनदीप। कौन है भाई अमनदीप? बॉडी बिल्डर है बच्चों, इस्माइलाबाद से ही आते हैं बॉडी बिल्डर अमनदीप। और इनको स्टील मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इनको स्टील मैन ऑफ हरियाणा बच्चों कहा जाता है, स्टील मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। भाई 2020 वाला जो है 21 में ही मिला था तो उसको 20 ही बोलेंगे। ठीक है। हाँ 21 में वो मिला था उनको। तो मेरे बच्चों ये अपना डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। अब नया डिस्ट्रिक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिरसा। तो मेरे बच्चों ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सिरसा है और सिरसा के साथ जो सीमा बना रहा है वो अकेला फतेहाबाद है। सिरसा आप सभी जानते ही हैं
ये सिरसा है। ये बच्चों फतेहाबाद है। ठीक है। बात करेंगे जिला दर्शन सिरसा। सबसे पहले मेरे बच्चों सिरसा की आपको स्थिति जो है वो ध्यान रखनी है। हरियाणा के मानचित्र के ऊपर सिरसा आपको कौन सी दिशा में नजर आएगा? तो आप बोलेंगे ये हरियाणा के पश्चिम में नजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है सिरसा बच्चों। हरियाणा के पश्चिम में। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। 1 सितंबर 1975। ठीक है, 1 सितंबर 1975 मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। 1 सितंबर 1975 को ये किससे अलग हुआ था? सर ये अलग हुआ था हिसार से। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? बंसीलाल थे। ठीक है। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। और यह वर्तमान में सबसे बड़ा है बच्चों। 23 जिलों में से यह वर्तमान में क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है। क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। और जनसंख्या का आधार हमेशा रहेगा 2011 की जनगणना। दो हजार ग्यारह की जनगणना। और इसकी पॉपुलेशन मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है 10 लाख से अधिक रही, 15 लाख से कम रही। जनसंख्या के बाद बात करते हैं इसके पुराने नाम को लेकर। बच्चों इसका तो पुराना नाम है सिरसा का, वो सरस्वती नगर रहा है। साथ ही साथ इसको सैरिस्कम भी बोला गया है। और मेरे बच्चों इसको सिरिस वन भी बोला गया। सिरिस वन भी इसको बोला गया है। ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों इसके नामकरण की। ये सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा है, इसको लेकर 3 तरह की बातें बच्चों बताई जाती हैं। तो तीनों तरह की बातें ही आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो बताया जाता है शाश्वत ऋषि के कारण। कोई शाश्वत नाम का ऋषि है जिसने यहां पर तपस्या की, और इस शाश्वत ऋषि के कारण ही इसका नाम सिरसा पड़ा। कईयों ने बोला कि भाई कोई राजा सारस है जो यहां पर रहा करते थे, उस राजा सारस के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा। लेकिन ज्यादातर का जो मानना है, जो ग्रंथों में भी लिखा पाया गया है, वो पाया गया है सिरिस के वनों की अधिकता के कारण।
तो यहाँ पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे थे, और उन पेड़ पौधों में बच्चों जो सबसे ज्यादा छाया देने वाला पौधा है सरस का पौधा। तो सरस के पौधों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? सिरसा पड़ा है। 26 अगस्त को बताया जाता है भाई, लेकिन एक्यूरेट 1 सितंबर होगा। ठीक है, यदि 1 सितंबर ऑप्शन में ना आए ना, तब आप 26 अगस्त कर सकते हो। तो कई किताबों में कई जगह आपको 26 अगस्त 1975 भी लिखा मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो मेरे दोस्त याद रखना 1 सितंबर 1975 ही आप करके आएंगे, यदि दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद मेरे दोस्त डन लिखिएगा और आगे बढ़ेंगे फिर हम। कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई इसका जो पुराना नाम है ये सैरिस्कम या सीरीस वन कहाँ लिखा पाया गया है। यदि इतना डिटेल में जाके क्वेश्चन हमसे पूछे तो आपको बोलना है कि ये जो सैरिस्कम नाम लिखा पाया गया है, ये लिखा पाया गया है महाभारत के सभा पर्व में। महाभारत ग्रंथ के अंदर 18 पर्व हैं बच्चों, और उसी में एक पर्व है सभा पर्व। वहां पर सैरिस्कम लिखा पाया गया है। आपसे पूछ ले कि सीरीस वन कहाँ पाया गया है? अष्टाध्यायी के अंदर। इतना डिटेल से शायद पूछेगा तो नहीं, लेकिन भाई उसका दिमाग घूम जाए तो कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। तो पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। अष्टाध्यायी में वर्णन। सरस्वती नगर या सरस्वती नगर? सरस्वती या सरस्वती? ये बच्चों किताब उल हिंद, अल बरूनी की किताब, किताब उल हिंद। और बच्चों इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, उसने एक किताब लिखी थी रेहला। वहां पर सिरसा का नाम सरस्वती या सरस्वती नगर लिखा पाया गया है। ठीक है, कीजिएगा भाई, नोट कीजिएगा। सिरसा कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है बच्चों? 11वां डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सिरसा जो है वो कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है सर? 11वां डिस्ट्रिक्ट बना है। चलेगा दोस्त, बढ़े आगे फिर। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की, कि भाई सिरसा को सिरसा के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो मेरे बच्चों, आप तो एक बात तो पता होगी कि सिरसा के अंदर आपको डेरे ही डेरे नजर आते हैं।
जब सिरसा के अंदर डेरे ही डेरे हैं, तो एक तो इसको बोलते हैं संतों की नगरी। एक इसे बोलते हैं डेरों की नगरी। ठीक है, तो संतों की नगरी, डेरों की नगरी, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शहर, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक शहर। ये सिरसा के क्या है बच्चों, उपनाम हैं। हम सिरसा के अंदर उपनामों के बाद चर्चा करें प्रसिद्ध उद्योगों की, तो कोई ज्यादा बड़े उद्योग आपको सिरसा में नजर आएंगे नहीं। उद्योगों में बच्चों एक तो यहाँ की फेमस है हंटर जीप, है ना। सिरसा साइड आप जाओगे तो आपको हंटर जीप ज्यादा मिलेंगी। और हंटर जीप के लिए फेमस है डबवाड़ी। एक बच्चों यहां पर बनते हैं एमएसजी के प्रोडक्ट, मैसेंजर ऑफ गॉड। ये कहाँ है, सिरसा में। हम बात करें यहाँ शिक्षा और संस्थान की, शिक्षा और संस्थान में बच्चों एक तो है यहाँ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, CDLU जिसे बोलते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, CDLU इसे बोलते हैं बच्चों। और ये स्थापित हुई थी यूनिवर्सिटी 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है बच्चों, सेंटर का प्रोजेक्ट है ये। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यहां पर फल उत्कृष्टता केंद्र है, फल उत्कृष्टता केंद्र। और मेरे बच्चों फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, मांगेआना गांव के अंदर। कौन सा गांव है, मांगेआना। मांगेआना गांव, सिरसा बच्चों। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 2013 में। स्थापना वर्ष 2013। इजराइल देश के सहयोग से। ठीक है, इजराइल देश के सहयोग से। इसके बाद मेरे बच्चों यहां पर और क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना है।
जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों ये ओडा के अंदर है। ओडा गांव के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, सिरसा में। इसके अलावा यहाँ पर चौधरी देवीलाल के नाम पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर बोलते हैं इसे। यह है आपका कौन से गांव में, ओट्टू गांव में। और इसकी जो स्थापना हुई बच्चों वो 2002 में। कीजिएगा नोट। तो ये शिक्षा और संस्थान में आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, कीजिएगा फटाफट नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा बच्चों। चलेगा, डन हो चुका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मंदिर और मेलों की। तो जहां मंदिर होंगे बच्चों वहां पर मेले भी लगेंगे, है ना। तो प्रसिद्ध मंदिर हम देख लेते हैं सबसे पहले। प्रसिद्ध मंदिरों में एक तो आपको ध्यान रखना है बाबा रामदेव का मंदिर। कौन से गांव में है, कागदाना गांव में। ठीक है। एक है बच्चों तारकेश्वर धाम, जिसको तारा बाबा की कुटिया भी बोलते हैं। रानिया रोड के ऊपर है। ठीक है, तारकेश्वर धाम किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया, कांडा बंधुओं ने करवाया बच्चों। किसको समर्पित है बच्चों, भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है दोस्त, कांडा बंधुओं के द्वारा। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दोनों भाई हैं, बड़े उद्योगपति हैं सिरसा के। उन्होंने मेरे दोस्त ये बनवाया है। मंदिर के साथ साथ हम डेरे भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ चारों दिशाओं में आपको डेरे नजर आएंगे। सबसे पहले बच्चों सबसे फेमस जो डेरा है, डेरा सच्चा सौदा। सुना ही होगा आप लोगों ने डेरा सच्चा सौदा। घुमा के लेके आऊं क्या कभी तुम लोगों को यहाँ, करता है तुम्हारा मन यहाँ जाने का तो घुमा लाऊंगा भाई,
डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में। मेरे दोस्त निर्माण कब हुआ था इसका? 1948 में। शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा। शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डेरा बुमन शाह। डेरा बुमन शाह ये संगरशादा के अंदर है। डेरा जीवन नगर। नेक्स्ट है बच्चों डेरा राधा स्वामी ब्यास सिकंदरपुर। डेरा राधा स्वामी ब्यास कहाँ? सिकंदरपुर। तो डेरा राधा स्वामी ब्यास कहाँ है मेरे बच्चों? सिकंदरपुर के अंदर है। सिकंदरपुर आपका सिरसा और फतेहाबाद रोड के ऊपर बच्चों गांव है सिकंदरपुर, वहीं पर यह डेरा बना हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहां पर डेरा सरसाई नाथ। नेक्स्ट है मेरे बच्चों बाबा बिहारी की समाधि। बाबा बिहारी की समाधि। ठीक है। तो बाबा बिहारी की समाधि भी यहीं पर है। तो ये सारे के सारे मेरे दोस्त आपको मंदिर और डेरे यहां पर याद रखने हैं। कीजिएगा नोट और फटाफट लिखिएगा डन मेरे दोस्त। फिर बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर फिर हम चर्चा करेंगे मेलों की। कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं सिरसा में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। होगी भाई आरिफ, होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ना टेंशन लो, तू हो जाएगी उसमें। निखिल कुमार ये भाई आपकी वैकेंसी आने के बाद ही चीजें शुरू होंगी। ठीक है। अभी वैकेंसी का अता पता नहीं है, जो तुम एएलएम वगैरह की बोल रहे हो। तो हाँ, डेरों की नगरी इसीलिए तो बोलते हैं। है भाई, डेरों की नगरी इसीलिए तो बोलते हैं। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बढ़ो सर आगे। लिखिएगा बच्चों प्रसिद्ध मेले।
मेरे बच्चों प्रसिद्ध मेलों में एक तो याद रखना है बाबा रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला याद रखोगे? बाबा रामदेव जी का मेला। कहाँ लगता है? कागदाना गांव में। कागदाना गांव। ठीक है, बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ लगेगा? कागदाना में। दूसरा है मेरे बच्चों राधा स्वामी का मेला। ये सिकंदरपुर के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों सरसाई नाथ का मेला। अभी हमने पढ़ा था ना डेरा। अभी हमने पढ़ा था एक डेरा सरसाई नाथ। एक मेला लग जाएगा सरसाई नाथ का मेला। एक है बच्चों बाबा बुमन शाह का मेला। ये गिदड़ावाड़ी के अंदर लगता है। बाबा बुमन शाह का मेला गिदड़ावाड़ी के अंदर। और एक है बच्चों सच्चा सौदा मेला। इस मेले में तो जरूर चलेंगे। चलोगे तुम सारे के सारे? एक दिन घूम आते हैं बच्चों यहाँ, है ना। सच्चा सौदा मेला सच्चा सौदा आश्रम में लगता है। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। मेलों के बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से पर्यटन स्थल मेरे बच्चों यहाँ पर हैं? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर सुरखाब। सुरखाब कहाँ है? सिरसा में। एक याद रखेंगे काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तितर मेरे बच्चों कहाँ है? काला तितर है सर अबूब शहर में। ठीक है। एक है यहाँ अब्दुल शंकर की दरगाह। एक है मेरे बच्चों यहाँ पर गुरुद्वारा जिसे बोलते हैं गुरुद्वारा चोर मार शहीदा। गुरुद्वारा चोर मार शहीदा, ये कौन से गांव में है? चोर मार गांव में। ठीक है। और एक है यहाँ चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी को समर्पित। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी याद रखेंगे बच्चों।
कहाँ है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा? गुरुजी सिरसा में है। और किसको समर्पित है बच्चों ये? गुरुजी ये नानक देव जी को समर्पित है। गुरु नानक देव जी को क्या है बच्चों ये? समर्पित है। ठीक है, तो आज का सेशन होता है अपना यहीं पर कंप्लीट। बाकी मिलेंगे बच्चों सिरसा को कल की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में लपेटेंगे सिरसा को, और सिरसा को लपेटते हुए फिर आगे बढ़ेंगे फरीदाबाद की तरफ। कई जगह लगता है मेरे दोस्त, ये संगरशादा में तो आश्रम है,